हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक हॉरर स्टोरी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो स्टोरी है ये शुरू होती है मेरे फादर के गांव से। ये जो गांव है वहाँ पर एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पर जो नेगेटिविटी है ना वो रात के 12 बजे और दिन के दोपहर के टाइम ना 12-1 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहती थी और बहुत सारे लोगों को उससे दिक्कत परेशानी होती थी। जो वहाँ से निकलने वाले होते जो पैसेंजर होते थे जहाँ फिर खेतों में काम करने वाले, क्योंकि ये जो जगह है वो एक शमशान घाट की बात कर रही हूँ मैं। शमशान घाट था जो वो खेतों में बना हुआ था, जो आसपास बहुत सारे लोग काम करने के लिए आते जाते थे। तो जब उनको अंधेरा हो जाता था ना, जहाँ दिन में दोपहर का टाइम हो जाता था, तो फिर उनको बहुत दिक्कत होती थी वापस आने में वहाँ, क्योंकि वहीं से निकलना पड़ता था और कोई रास्ता था ही नहीं निकलने के लिए। तो इसी वजह से फिर वो जो नेगेटिविटी है जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी तो उसकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देती थी। तो ये बात शुरू होती है हमारे मतलब मेरे फादर के गांव के किसी एक लड़के से, जो अपने खेतों में अक्सर ट्रैक्टर और ट्रॉली लेके काम करने जाया करता था। तो रोज़ की तरह वो काम करने के लिए चला गया, लेकिन जो काम करने वाले लोग थे एक दो जो उसके साथ डेली काम करते थे ना, मज़दूर वगैरह, वो नहीं गए उस दिन, क्योंकि उनको कोई काम हो गया। तो लड़का अकेला ही चला गया, तो उसको काम करते करते रात हो गई, टाइम का पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो गया। जब वो वापस आ रहा था तो 12 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, उससे ऊपर ही हो गया था। तो वो वापस आ रहा था तो शमशान घाट के साथ से जो रास्ता निकलता, जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उस शमशान घाट के आगे ना एक किसी बाबा जी की छोटी सी समाधि बनी हुई थी। लोग वहाँ पे माथा टेकते थे, तो वहाँ पे लाइट चल रही थी, पीछे कोई लाइट नहीं थी, घुप अंधेरा था। तो उसने क्या किया, जब वो वहाँ पहुँचा तो उसको अपना ट्रैक्टर था ना वो बहुत भारी सा लगने लग गया, जैसे किसी ने बहुत सारा उसमें वज़न डाल दिया हो और उसकी स्पीड भी कम होगी। तो जब उसने पीछे पलट कर देखा ना, वो थोड़ी सी जो हल्की सी रोशनी आ रही थी उसमें, तो एक बहुत बड़ी सी लेडी जिसने काले कपड़े डाल रखे थे वो उसके ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना एक पैर ट्रॉली के सेंटर में रखा हुआ था और अपने दोनों हाथों से ट्रॉली की दोनों साइडों को पकड़ा था। उसकी बाजुएं इतनी बड़ी बड़ी थी और उसका एक पैर था वो नीचे लटक रहा था। तो फिर क्या हुआ, जब उस लड़के ने पीछे पलट कर देखा ना, तो वो इतना ज़्यादा डर गया, उसको समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। और उसके दिमाग में वही बात आ गई जो अक्सर लोग करा करते थे, जिस इंसिडेंट की बातें लोग करते थे ना, तो उसको समझ में आ गया ये मेरे साथ भी वही सब हो रहा है। तो वो ऐसे उसको उसका मतलब उसकी शक्ल और उसका हुलिया ऐसा था ना कि वो उसको देख के इतना डर गया कि वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसको कुछ भी नहीं पता, जो उसका ट्रैक्टर था अपने आप चलता गया और जितने टर्न लेने थे ट्रैक्टर ने ले के रास्तों के, वो उसके घर के अंदर जाके उसी जगह पे रुक गया। वो इतने सारे जैसे रास्ते ऐसे मोड़ थे, जितने भी टर्न थे लेके सारे, ये उसका मान लो घर है, उसके घर के अंदर एंटर करके जहाँ पे ट्रैक्टर को खड़ा करते थे सेम उसी जगह पे जाकर ट्रैक्टर अपने आप बंद हो गया। तो उस फैमिली की एक आदत थी कि जब तक खेतों में काम करने वाले उनके बच्चे या उनके बुज़ुर्ग वापस घर नहीं थे आ जाते, तब तक वो कोई भी खाना नहीं था खाता, वो सब साथ में खाना खाते थे। तो उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा वो आ गया खेतों से, तो उसके पास आए, आकर के देखा उन्होंने भी लड़का तो बेहोश पड़ा, कहते इसको क्या हो गया, ये कैसे बेहोश हो गया। तो फिर उनको लगा कि शायद काम करते करते थक गया, ये धूप और गर्मी की वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर उन्होंने उसको नीचे उतारा, पानी डाला उसके मुंह पे, तो वो होश में आया। फिर उसको पूछा भी तेरी तबीयत ख़राब होगी तो क्यों बेहोश हो गया था। तो फिर वो उस लड़के ने बताया, कहते सबसे बड़ी बात, तेरा ट्रैक्टर यहाँ तक पहुँचा कैसे जब तू तो बेहोश होता था हो रखा था। तो कहता मेरे को कुछ भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कहता मैंने तो जब मैं वहाँ शमशान घाट से के पास से निकल रहा था
तो वहाँ से एक बड़ी सी लेडी मेरा ट्रैक्टर की जो आवाज़ थी भारी होगी, ट्रैक्टर इतना भारी होगा जैसे उसने बहुत सारा वेट डाला हो, ट्रॉली चल ही नहीं थी, आगे को ट्रैक्टर खींच ही नहीं था रहा ट्रॉली को। तो जब मैंने पीछे पलट के देखा तो बहुत बड़ी सी लेडी मेरे ट्रैक्टर के ट्रॉली के ऊपर चढ़ रही थी, जिस एक सेंटर में पैर रखा हो था उसने, दूसरा नीचे लटक रहा था और दोनों हाथों से उसने ट्रॉली को पकड़ा हुआ था। तो उसको देख के उसकी इतनी भयानक सी शक्ल थी, मतलब इतना भयानक सा हुलिया था कि जिसको देख के कहता मैं डर गया और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं घर कैसे आया, ट्रैक्टर घर पे कैसे आया और यहाँ पे कैसे आके अपने आप बंद हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। तो उसके जो फैमिली मेम्बर थे उनको टेंशन होगी कि जिस चीज़ का डर था आज उनके साथ तो वही होगी। तो उन्होंने फिर सुबह होने का इंतज़ार किया। सुबह उन्होंने अपने आस पड़ोस के लोगों से बात ही की कि भाई रात हमारे बच्चे के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, अब हम आगे क्या करें। तो किसी ने बोला कि आपको तांत्रिक के पास जाना चाहिए, किसी ने बोला कि मंदिर जाके पाठ पूजा करनी चाहिए, किसी ने कुछ बोला, किसी ने गुरुद्वारे जाने को बोला पे कि पूजा करो, कुछ नहीं होता, भगवान के आगे सब कुछ फेल है, हर नेगेटिविटी हारती है, तो आप भगवान का नाम लो, कुछ नहीं होता। तो ऐसे अलग अलग तरह की बातों में कंफ्यूज होके वो उन्होंने इस बारे में सोचना ही बंद कर दिया कि चलो बहुत दिन हो गए, तो वो इतना उनको ज़्यादा मतलब मैटर सीरियस सा नहीं लगा कि अभी कुछ हुआ तो नहीं, ठीक ही चल रहा है सब कुछ, चलो ठीक है। वो अपना रेगुलर जैसे काम करते थे वो करते गए। तो अचानक से लड़की की ना धीरे धीरे करके तबीयत ख़राब होने लगी। जब कई दिन निकले तो उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। उसकी जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो फिर डॉक्टरों के पास लेके गए, जो जिसमें सारे टेस्ट करवाए गए, कुछ भी नहीं आया, पूरा फिट दिखा रहे थे वो सब। लेकिन फिर उन्होंने अपने किसी गांव के बुज़ुर्ग से बात की कि ये सब इंसिडेंट हुआ उनके बच्चे के साथ, तो उसके बाद से उसकी तबीयत ख़राब होगी। तो उन्होंने बोला कि ये उसी नेगेटिविटी की वजह से जो आप उसके ऊपर इफ़ेक्ट डाल रही है, उसको मतलब अपने वश में करने की कोशिश कर रही है। तो आपको जल्द से जल्द कोई ना कोई उपाय करना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत देर ना हो जाए कहीं, क्योंकि फिर जब जितना वो इसके ऊपर हावी हो जाएगी उसको कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, और किसी ने बताया किसी तांत्रिक के बारे में, तो वो वहाँ पर जाके उसको लेके आए, तांत्रिक को सारी बात बताई। तो वो कहता कोई बात नहीं, मैं ये कुछ उपाय करूँगा तो जिससे ये सब ठीक हो जाएगा। तो उसने क्या किया, तांत्रिक ने उनके घर पे आया, जो भी उपाय करने थे सारे उपाय करने के बाद फिर उसको पता चला कि जो नेगेटिविटी थी वो एक उनके कोने में खड़ी थी, जो उनके लड़के की तरफ बार बार घूर घूर के देख रही थी। तो लड़के को और किसी को भी दिखाई नहीं थी दे रही। तो उस तांत्रिक ने सब उपाय कर दिए, जिसकी वजह से ना उसको अब जाना ही पड़ना था इस घर, उनके घर से। तो उसने क्या किया, तांत्रिक ने बोला नेगेटिविटी को जो वो खड़ी थी, कहता अब तेरे को इस घर को छोड़ के जाना होगा, जहाँ से तू आई है वापस वहीं जाना होगा तेरे को। तो इनके बच्चे को परेशान नहीं कर सकती, किसी फैमिली मेम्बर को नहीं परेशान कर सकती। तो अब जब तू इस घर से जाएगी तो पूरी फैमिली मेम्बर्स को ये प्रूफ देना होगा कि तू उनके घर को छोड़ के जा चुकी है। तो उसने एक लोटा पानी का भर के उनके उस गेट पे रख दिया, जहाँ पर उसने जो सारे उपाय किए थे, जहाँ पर ये सारे उपाय करे गए थे ना, वो उनका जो जानवरों का घर होता ना, जानवरों की जगह होती है बनाई हुई उनके बांधने के लिए, बफलोज़ वगैरह, काउज़ वगैरह की, वहाँ पर था। वहाँ पर कुछ पिलर करे हुए थे, मतलब शेड वगैरह डालने के लिए, बफलोज़ के लिए, तो जो कंप्लीट नहीं थे हुए, आधे आधे करे हुए थे। तो जब वो नेगेटिविटी जाने लगी, वो इतने गुस्से में थी कि उसने पैर मार के वो एक जो पिलर था गिरा दिया, जिसके नीचे उनकी बफलो दबकर मर गई। और फिर पानी के लोटे के ऊपर पैर मारा और चली गई। और ऐसे करके धीरे धीरे उस लड़की की तबीयत ठीक होने लगी, और फिर वो सारे शांति से सुकून से रहने लग गए, क्योंकि जो भी उनके घर में दिक्कत थी उस लड़के के ऊपर थी वो ठीक हो गई। लेकिन वो नेगेटिविटी का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन बहुत साल हो गए इस बात को, बहुत साल, आज से शायद ये 40, 45, 50 साल की ही बात है। तो बहुत सारे लोगों को फिर से मतलब वो जो थी दिखाई दी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो सब कुछ ठीक होता गया, और
जो था वो किसी को भी दिखाई देनी बंद होगी। दोबारा किसी के साथ ऐसा बुरा इंसिडेंट नहीं हुआ, तो सब लोग जो है आराम से रहने लगे। अब वहाँ पे शमशान घाट तो है ही है, लेकिन वहाँ एक गुरुद्वारा साहिब बनाया गया जहाँ पे लोग आते जाते हैं, दिन में भी आते जाते हैं और रात में भी, क्योंकि वही रास्ता है ज़्यादातर आने जाने का लोगों को। दूसरी तरफ को भी एक और भी बन गया, बट फिर भी वहाँ से भी जाते हैं लोग, रात को भी दिन में भी वो बहुत चलता है, लेकिन किसी को इस तरह की कोई दिक्कत वहाँ नहीं आई, सब लोग आराम से रहते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ऐसी नेगेटिविटी कोई होती है या नहीं होती, लेकिन हम नहीं मानते। लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना, उन्हीं को पता होता है कि ये कौन कौन सी दिक्कतें क्रिएट करती है इंसान की लाइफ में, उसकी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट डलते हैं। हम तो सिर्फ अपनी बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितनी भी नेगेटिविटी है हमारे मन के अंदर ही है, ठीक है। अगर हम किसी बारे में अगर हम सोचते जाएंगे ना नेगेटिविटी है तो है, हमें अलग अलग तरह के हमारे साथ इंसिडेंट्स होते जाएंगे। जितना हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग होंगे ना, तो उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। अगर कोई मान लो ऐसी वैसी कोई नेगेटिविटी है भी, वो तब तक हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल सकती जब तक हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग होंगे। जो बंदा इंटरनली वीक होता है, डरता है, उसको हर चीज़ नेगेटिविटी क्या, इस दुनिया के लोग भी उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो अपना भगवान पे भरोसा रखो, खुद में भरोसा रखो, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग बनने से ही जो है हम हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो स्टोरी था वो इसका हम यहीं पे उसका एंड करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और प्लीज़ सपोर्ट मी। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी और हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।